बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर की तरफ से कही गई थी वो ये थी कि दुआ करवाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुँह से कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब वो कुफ़ार के सामने जाते थे या फ़िरऔन के दरबार में जाते थे तो अक्सर व बेशतर ये दुआ किया करते थे कि रब्बि इश्रह ली सदरी, क्या मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि ये लोग मेरी बात को समझ सकें। दौरे हाज़िर में भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लम बना कर भेजा गया। सो मुअल्लम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि मुआशरे में इंसानों के दरमियान रहते हुए उन तमाम को वो सारी की सारी चीज़ें सिखा दी जाएं जिनकी मुआशरे को ज़रूरत है। इसलिए रब्बि ज़िदनी इल्मा उसका ज़िक्र भी बार बार किया गया है कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर यही दुआ करता रहूँ कि अल्लाह मेरे लिए और हमारी इस कौम के लिए हमेशा आसानियाँ फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं हमेशा इसी चीज़ का कायल रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हमेशा उसकी ज़ात के सामने आजिज़ी का इज़हार किया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी हमेशा से मांगते रहें ताकि अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। आज कौमी साइन की तरफ से चीफ़ एडिटर अकबर अली भट्टी साहब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और उनके चंद एक सवालात थे कि सर प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने एजुकेशन के शोबा में कब कदम रखा। तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हकीकत में इंसान जो वाकई तालिब इल्म है वो सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही है। उसके सीखने का अमल जो है वो माँ की गोद से लेके कब्र की दीवार तक होता है। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही था, हदीस मुबारका का मफ़हूम कि माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करो। तो मैं भी हमेशा से ही तालिब इल्म रहा था, अब भी हूँ, रहूँगा और आजिज़ी के साथ इंशाअल्लाह। तो मैं बताना चाहूँगा कि तालीम के मैदान में जहाँ तक एक एजुकेशनल सेटअप की बात आती है, जहाँ पर एज ए टीचर बात आती है, तो मैंने 2001 में एजुकेशन के फील्ड में कदम रखा था। 2001 में एज ए टीचर मैंने स्टार्ट किया। 2006 एंड 7 तक जस्ट आई वाज वर्किंग एज अ टीचर देयर। 2006-7 में जस्ट आई ओन एस्टेब्लिश्ड माई इंस्टीट्यूशन देयर विद द नेम ऑफ अलीगढ़ हाई स्कूल अडीपुचट्टा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे में भी
मैंने दिन रात मेहनत की है आवाम के फलाह बहबूद के लिए, इन बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए। आई डिड ईच एंड एवरीथिंग द नेशन ऑफ दीज किड्स डिज़र्व। सो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक का जो सफ़र है अल्लाह ने बड़ा कामयाबी से मेरा गुजारा है। 2010 में अलाइड स्कूल अलीपुर चट्ठा का क़याम अमल में लाया गया था और अलाइड स्कूल अलीपुर चट्ठा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथ से शुरू किया और तब से लेके अब तक मुसलसल मेरी जिद्दोजहद जो है वो आवाम के बच्चों को अच्छी तालीम देने पे मुसलसल गुज़री है। इस सारे अरसे में 2010 से लेके 2022 तक मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि हमारे बच्चे तालीमी मैदान में सबसे आगे जाएं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे इदारों के प्रिंसिपल साहिबान उनके असातिज़ा मेहनत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे का हर उस्ताद अपनी जगह पे अच्छी मेहनत कर रहा है, इस कौम के बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी यही दुआ है कि ऑल ऑफ द टीचर्स मस्ट बी लाइक अ बर्निंग कैंडल, सो अनलेस दे आर सेम लाइक एज आई एम टेलिंग कि बर्निंग कैंडल की तरह जब तक हमारे टीचर्स हमारे असातिज़ा नहीं बनेंगे, हमारे कौम के बच्चे ज़ेवर तालीम से सही सूरत में आरास्ता नहीं हो सकते। सो 2010 से लेकर 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह जिन तलबा और तालबात ने हमारे इस इदारे से तालीम हासिल की है वो इस वक्त बहुत अच्छी पोस्ट पे गए हैं। उनमें से डॉक्टर्स भी बने हैं, इंजीनियर्स भी बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फील्ड्स में गए हैं। इसके अलावा इन्हीं 12 सालों में हमारे बहुत सारे बच्चों ने 8th लेवल पे, मैट्रिकुलेट लेवल पे और उससे अगर जूनियर लेवल पे जाएं तो पैक एग्ज़ाम्स में क्लास 5 में भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं। सो रियली इट्स अ गुड अचीवमेंट फ्राम माई इंस्टीट्यूशन साइड, फ्राम माई टीचर साइड। आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल। और स्पेशली उन वालदैन का भी मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे इस मौके पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि उन्होंने भी अपने बच्चों के हवाले से इदारे का, असातिज़ा का भरपूर साथ दिया। भट्टी साहब का मज़ीद क्वेश्चन ये था कि मौजूदा दौर में जो तालीम दी जा रही है, आने वाले वक्त में आप इसे मुल्क व कौम के लिए कितना अहम समझते हैं? सो रियली आई कैन आंसर फॉर दिस टॉपिक स्पेशली कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि एक वर्ड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसमें क्या है, एक रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन के मुताबिक जो हमें टेक्स्ट दिया जाता है, जो करिकुलम हमें प्रोवाइडेड है, हम उसके मुताबिक लगे हुए हैं। तो जैसा उसमें क्या हो रहा है कि जो बीटन ट्रैक है हम उसी पे चले जा रहे हैं। जस्ट एज फॉर एज वन थिंग दैट इज़ रियली नीडेड कि प्रैक्टिकली इस कौम को बहुत ज़्यादा आगे लाने की ज़रूरत है, ट्रेडिशनली भी, वोकेशनली भी, टेक्निकली भी, एंड इन ऑल द वेज। जिस तरीके से हमारी कौम के ये बच्चे आगे जाके आने वाली नस्लों के लिए सूदमंद हो सकें, अपने मुल्क व कौम के लिए फ़ायदेमंद हो सकें, यकीनन मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों की ज़रूरत है। सो अभी जस्ट आई कैन कोट वन एग्जांपल इन दिस रिगार्ड कि अभी हम लोग कैसे चल रहे हैं। मैं जस्ट अपने इदारे की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से बात करने लगा हूँ कि क्या चीज़ चल रही है। क्रैमिंग चल रही है मोस्टली इंस्टीट्यूशंस में। क्रैमिंग नहीं चाहिए, ये रट्टा साजी जो है ये तो बिल्कुल वही जो पंजाबी में जिसको आले वाला ख़त कहते हैं, ये बिल्कुल वैसे चल रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का एक छोटा सा जोक का लतीफ़ा भी बना हुआ है कि वो किसी बाप ने अपने बच्चे को एक उस्ताद के पास भेजा और जाके उसे बोला कि उस्ताद जी काइंडली आप इसे ख़त लिखना पढ़ना अच्छे तरीके से सिखा दें। तो क्या हुआ कि उस्ताद ने कोई 8 से 10 खतूत ऐसे रखे हुए थे जिनके उस्ताद साहब डेली उन्हें प्रैक्टिस करवाते, और वो सारे के सारे खतूत जो थे वो उस बच्चे ने सही तरीके से रट लिए। अब क्या होता है, एक जो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम था जो उस्ताद साहब ने कहा हुआ था कि ठीक है आप इतने अरसे के बाद आके अपने बच्चे को ले जाइएगा, होपफुली ही कैन रीड ऑल द लेटर्स,
व्हाट्स ओवर एंड वेयर विल इट बी, उनको इसको पढ़ना आ जाएगा। खैर क्या होता है, उस्ताद साहब के सामने वो बच्चा तमाम खतूत को, वो जो उस्ताद साहब ने उसे दिए हुए थे, अच्छे तरीके से पढ़ता है। बच्चे के वालिद साहब भी उस्ताद को चीयर अप करते हैं, बच्चे को लेके चले जाते हैं। अब क्या होता है, वो बच्चा जब अपने गांव में वापस जाता है तो विद इन दैट टाइम किसी घर में एक खत आता है। पास में अगर हम देखें तो एजुकेशन इतनी आम नहीं थी, हो सकता है पूरे के पूरे जो देहात थे या जो देह होता था, गांव जो होता था, चंद एक लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अब किसी गांव की खातून को उसका बेटा बैरून मुल्क से एक ख़त लिखता है। ख़त जब वो खातून को वसूल होता है तो उसे पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। अब वो ख़त को लेके तो उस लड़के के पास चली आती है जिसने कहीं से वो तालीम ली होती थी ख़त पढ़ने की। तो उसके पास आके कहती है, बेटा मुझे बाहर से मेरे बेटे ने ये ख़त भेजा है, तो मेहरबानी करके मुझे ये पढ़ दो। तो बच्चा जो है ना वो उसको गौर से देखे जाता है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं दे पाता। तो खातून पूछती है कि बेटा आप मुझे ये ख़त क्यों नहीं पढ़ के सुना रहे। तो बच्चा कहता है, अम्मा जी ये वाले आला ख़त है नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ना आंदा। सो ये चीज़ है कि हमें इस कौम के बच्चों को इस आले वाले ख़त से निकालना होगा। मिसाल के तौर पे अब असातिज़ा की अक्सरियत क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स क्या करते हैं, अगर मैं साइंस सब्जेक्ट्स की बात करूं, अदर थिंग्स की बात करूं, अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो जो बच्चा डेफिनेशन को बुक से हट के अपने मतन में अपने अल्फाज में लिखना चाहता है तो टीचर्स उसको डिस्करेज करते हैं। आई थिंक सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर इस चीज़ की आदत डालें कि अगर हम उनको कोई चीज़ अपने अल्फाज में बताते हैं, कोई डेफिनेशन देते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं, बच्चों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, वाइट बोर्ड पे उस चीज़ का डेमो देते हैं, क्लास इंटरेक्शन हमारा उन बच्चों के साथ होता है। सो स्टूडेंट शुड बी कैपेबल टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन हिज और इन हर ओन वर्ड्स। बच्चे को वो तमाम चीज़ें अपने अल्फाज में लिखने की आदत बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। कैसे होगा ये? सिर्फ असातिज़ा कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? When they will be like burning candles, जब वो जलती हुई शम्मा की तरह होंगे। अगर शम्मा खुद अपने आप को सेव रखे, जलने से अपने आप को बचा ले, कैसे रोशनी देगी वो दुनिया को? इस कौम के बच्चों को वो रोशनी तब तक नहीं दे सकते जब तक वो बर्निंग कैंडल्स नहीं हो सकती। सो अनलेस ऑल द टीचर्स विल बी लाइक बर्निंग कैंडल्स, वो नहीं दे सकते तालीम। सो रियली मैं इस तमाम मौके पे तमाम टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर गॉड सेक बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की आदत पैदा करें, सेल्फ क्रिएटिविटी की आदत पैदा करें। बच्चों को खुद से पढ़ना, खुद से लिखना है। गिव देम सम स्पेशल टॉपिक्स। उन्हें टॉपिक्स पे सबसे पहले एक्सप्लेन करें कि अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ उसकी आउटलाइन क्या है, मैं उन्हें बताऊँ कि उस पर आगे बोलना कैसे है, उस पर लिखना कैसे है। सो इन तमाम चीज़ों के लिए जस्ट अ स्टूडेंट नीड्स अ वोकेबलरी देयर। बच्चे के जहन में वोकेबलरी होनी चाहिए। वोकेबलरी किसने क्रिएट करनी है? हम असातिज़ा ने क्रिएट करनी है। सो रियली आई थिंक कि असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। और जो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी जो रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है ना, वहाँ पे कमी जा रही है। वो जो पहले कहा करते थे ना, हम लोग सुना भी करते थे कि 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा इतने सिपारे उसने माँ की गोद से हिफज कर लिए, तो वो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से, अल्लाह माफ़ करे, वो रिवील्ड नहीं होते थे। कैसे पॉसिबल था कि माएँ बच्चों को दूध पिलाते हुए भी कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी, फिरत करती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, और उन तमाम चीज़ों की आदत, उन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस जो एक मुसलमान बच्चे को चाहिए, वो उसको घर में अपनी माँ की गोद से मिलती थी। तो जो चीज़ें माँ की गोद से पॉजिटिवली मिलें, अच्छी मिलें, कोई बंदा उसको जुटला नहीं सकता। माँ की गोद से अगर सच बोलने की आदत डाली जाएगी ना, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग मुआशरे में आएंगे।
जब ऐसे लोग आएंगे माशरे में, सच बोलने की आदत जिनमें होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने की आदत जिनमें होगी, ईमानदाराना तरीके से ज़िंदगी गुजारने की आदत जिनमें होगी, मैं समझता हूँ कि उन्हें दुनिया और आखिरत में नाकामी नहीं है। कौन ये आदत डालेगा? सबसे पहले माँ आदत डालेगी, फिर वालिद की ज़िम्मेदारी है, फिर मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को अच्छा लिखना पढ़ना, अच्छी आदत डालना, अच्छी तहज़ीब देना, अच्छी मुआशरत देना और अच्छे रहन सहन के तरीके जो सिखाने हैं वो बेहतरीन चाहिए।